आज मैं लेकर आई हूँ हलीम सीड्स की रेसिपी। और ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं, सरसों के दाने के बराबर, और इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि ऑलिव भी कहा जाता है, क्रैश सीड्स भी कहा जाता है। और ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इनकी तासीर गर्म होती है। प्रणाम, मैं हूँ सविता और सविता की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज हलीम के दानों से बनने वाली एक यूनिक रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 चम्मच हलीम सीड्स लिए हैं और इसको इस तरीके से छलनी में डालकर आपको धो देना है। इसमें जो डर्ट वगैरह होगी, धूल थोड़ी सी लगी रहती है ना, वो अच्छे से निकल जाएगी। इस तरीके से धो लेंगे आप। और ये सीड्स ऐसे हैं, इनको सर्वाधिक ताकत वाला सीड्स कहा जाता है। और हलीम सीड्स को हमने अच्छे से धो लिया है यहाँ पर। और अब ये धुले हुए सीड्स को एक बोल में निकाल लेंगे, क्योंकि अब इसको हमें भिगोना है। और इसको भिगोने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे हम। 1 कप के पानी के बराबर यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ। और ये भीगने के बाद थोड़े से लसलसे, यानी कि जैसे जेल होता है, एलोवेरा जेल, उसकी तरह हो जाते हैं। अब इनको 2 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट सोक करके भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ है। और ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ये सीड्स हो गए हैं। इसने सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी अब नहीं बचा है जितना हमने डाला था। और ये बहुत ही लसलसे हो गए हैं, एलोवेरा जेल की तरह। हलीम सीड्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। और आइए अब चलते हैं गैस की तरफ। और गैस पर मैंने एक भगोना रखा हुआ है, उसमें इस सारे सीड्स को आपने डाल देना है। और सीड्स डालने के बाद इसमें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ फुल फैट मिल्क, यानी फुल क्रीम वाला मैंने यहाँ पर दूध डाला हुआ है। और मैं यहाँ पर 3 कप भर के दूध डाल रही हूँ। और अब यहाँ पर गैस को ऑन कर लेना है और गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए इसको पकाते रहना है जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। और ये हलीम सीड्स की खीर जो है जल्दी गाढ़ी नहीं होती है, तो इसके लिए मैं एक पाउडर बनाऊंगी और उस पाउडर से ही खीर बहुत ही जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। और उस पाउडर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन रखा हुआ है और उसमें आधा चम्मच देसी घी डाल देना है। देसी घी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। और इसके साथ मैं यहाँ पर मखाने डाल रही हूँ 1 कटोरी भर के। इनको फॉक्सनट भी कहते हैं। और इनको मध्यम आंच पर रोस्ट कर लेना है। कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बस ये थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए। और अब इनको सेकते हुए 2 मिनट हो गया है। और इसके साथ ही हमको डाल लेना 10 से 12 बादाम और इनको भी भून लेना है। और ये हलीम सीड्स की खीर आज मैं यहाँ पर 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। और अभी बादाम को चलाते हुए 1 मिनट हो गया है। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 10 से 12 काजू। और इनको भी भून लेना है, सिर्फ 1 मिनट तक ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और फिर ये सारे मसाले एक साथ ही भुन जाएंगे, यानी जितने भी नट्स पड़े हैं सारे एक साथ ही भुन जाएंगे। और यहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा टाइम लेती है उसको मैंने पहले डाला है, यानी कि मखाने। और जो चीज़ कम टाइम लेती है उसको मैंने बाद में डाला है, यानी कि बादाम और काजू। और ये तीनों चीज़ें हमारी भुनकर रेडी हो गई हैं, यानी रोस्ट हो गई हैं। और इनको निकाल लेना है एक मिक्सी के जार में। और यहीं पर खुशबू देने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सफ़ेद इलायची। और 3 सफ़ेद इलायची ली है मैंने यहाँ पर। इनको क्रश कर लिया, यानी कि कूट लिया है। और इसके दाने निकाल देना है और इसका छिलका इसमें नहीं डालना है। और अब यहाँ पर मिक्सी के जार का ढक्कन लगा देना है और इन सारे नट्स को पीस लेना है। और ये देखिए महीन पाउडर बनकर रेडी हो गया है।
ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका पाउडर बना लेना है। इसको दरदरा बिल्कुल भी नहीं रखना है, बिल्कुल महीन पाउडर बना लेना है। और अभी देखिए इसमें अभी उबाल नहीं आया है क्योंकि हमने मध्यम आंच यहाँ पर रखी हुई है। और इस खीर को गाढ़ा करने के लिए मैं यहाँ पर इस पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस पाउडर को एक साथ सारा नहीं डाल देना है, इसे एक एक चम्मच करके इस तरीके से डालिएगा, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, यानी कि लम्स पड़ जाते हैं। और एक हाथ से दूध को यानी कि खीर को चलाते जाइए और एक हाथ से इस तरीके से पाउडर को डालते जाइए। और डालते ही डालते आप देखते जाएंगे कि खीर हमारी गाढ़ी होती जा रही है। और जैसे ही आपको लगने लगे कि खीर हमारी इतनी गाढ़ी परफेक्ट है, तो उसी समय आप पाउडर को डालना रोक दीजिए। और जब नेक्स्ट टाइम आप खीर बनाएं इसकी, तब उसमें इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैं भी ऐसा ही करती हूँ बार बार। जब पाउडर ज़्यादा हो जाता है तो मैं जब दोबारा से हलीम की खीर बनाती हूँ तो उसमें फिर मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। और सर्दियों में हमारे यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन ये रेसिपी बनती ही रहती है क्योंकि पोषक तत्वों से भरपूर है। आपके बाल झड़ते हैं, इंडाइजेशन हो रहा है, या और भी बहुत सारी कई समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं में ये लाभ पहुंचाती है। और मुझे खीर थोड़ी सी यहाँ पतली लग रही है, इसलिए मैं 102 चम्मच यहाँ पर और डाल रही हूँ पाउडर। और ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया और खीर एकदम से गाढ़ी हो गई है। हमें इसको ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ा, बस सिर्फ एक उबाल लाना है। और ये पाउडर के साथ ही कर दीजिए आप, तो खीर आपकी बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। अब एक उबाल आने के बाद इसमें हमने चीनी डाल देना है। और चीनी मैंने यहाँ पर 4 चम्मच डाली हुई है। आप अपनी मिठास के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं ज़्यादा डालिए, कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो कम चीनी डालिए। और इसको चला लीजिए। और ये पाउडर डालने के बाद आपको चलाना ही पड़ेगा, वरना ये नीचे लगने लगती है। अभी चीनी जब तक मेल्ट नहीं हो रही है तब तक आपको इसको चलाना ही है। और चीनी इसमें देखिए आप अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब इसको सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। और इन कटोरियों में मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पर ये 4 कटोरी बनकर खीर रेडी हो गई है। और मैंने 4 ही लोगों के लिए बनाई है और 4 ही कटोरी यहाँ पे खीर बनी हुई है। और ये खीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। और ये खीर एक बार घर पे ज़रूर बनाइएगा, ये खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगती है। और यहाँ पर देखिए ये खीर कितनी गाढ़ी हो गई है। अभी ये गर्म है, जबकि ठंडी होगी तो ये और ठंडी हो जाएगी। सिर्फ पाउडर डालने से ही इतनी गाढ़ी हो गई खीर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने दूध को बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं किया था। Thank you for watching this video.